दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। वहीं मटियाला वार्ड के द्वारका में यूपी के सांसद रवि किशन, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व विधायक राजेश गहलोत साथ कार्यकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवार रामनिवास गहलोत के लिए वोट की अपील की और इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली की जनता का बहुत ही हमको आशीर्वाद मिल रहा है। दिल्ली की जनता परेशान है कि केजरीवाल ने ना उनको साफ पानी दे पाए, ना बिजली का बिल माफ किया। तो इस बार आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी 200 से 60 हमारी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। दिल्ली की शराब के बढ़ावा देले, जे हमारे साथ पानी नहीं देले, जे बोले कि बिजली का बिल नहीं आई, बिजली का बिल का वो आवता, जो हर बात पे झूठ बोल के हमको दूसरी बार लूट के ले गया और हमको सरकार बना दिए। अब वो एमसीडी में घुसे चाहता। अरे ये सरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार है। मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। अगर उनका पार्षद खड़ा है, उनका सांसद खड़ा है, उनका विधायक खड़ा है या उनका मंडल अध्यक्ष खड़ा है या बूथ अध्यक्ष खड़ा है, एक कार्यकर्ता खड़ा है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री निस्वार्थ त्यागी। तो इनके बता दे रामनिवास जी के, ये हमारे भोजपुरिया समाज ये 25 करोड़ का बांटे, यही जिताता था उस सरकार को जो यहां बनी है। आज वही मेरी जनता बताएगी, वही भोजपुरिया समाज हमके बताई कार्य रामनिवास गहलोत जी के आप लोग जिताइबा। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपनी जीत के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आज आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 228 से प्रत्याशी नीरज कौशिक और वार्ड में मौजूद लोगों से हमने बातचीत की है। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं। सर, एमसीडी के चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी पूरी की है और आप लोग भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की स्थिति आपने अलग अलग जगहों पे देखी है, चुनावों में क्या कुछ है सर बीजेपी की? हम लोग इस वक्त जो पोजीशन पे हैं वो पोजीशन ये है कि विकास की बातें और मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की ईमानदारी, हमारे प्रधानमंत्री जी के। अभी हम मौजूद है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट मौजपुर वार्ड 228 पे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ दावेदार मौजूद है नीरज कौशिक जी। आइए जानते हैं इलेक्शन को लेकर क्या है इनकी तैयारी। जी सर। देखिए, तैयारी पूरी है और जनता का हमें बहुत समर्थन भी मिल रहा है। लोग हमारे साथ चल रहे हैं, गली में अपने आप खुद कर रहे हैं, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तैयारी बहुत बढ़िया है और इस बार बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे भी। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने भरोसा करके आपको यहाँ से टिकट दिया है, क्या यहाँ की जनता भी आपको वोट देगी? ऐसा क्या कुछ अलग करेगा इसमें? जनता भी हमें वोट देगी, जनता का प्यार हमें बहुत मिल रहा है और जनता दिल्ली में जैसे 15 साल से भाजपा की सरकार रही है एमसीडी में, तो उससे त्रस्त भी है। एक तो सारी दिल्ली में कूड़ा, चाहे गली हो, गली से बाहर रोड पे जाएंगे तो आपको कूड़ा मिलेगा, रोड से अब अगर बाहर चौक पे जाएंगे तो आपको कूड़ा मिलेगा। तो जनता इससे बहुत परेशान है और जनता इसी को लेकर हमें वोट भी देगी। और इसके साथ साथ जनता एक चीज़ से और परेशान है कि जो लेंटर माफिया पूरी दिल्ली के अंदर है, उससे जनता एक बहुत परेशान है, चाहे वो 10 गज का मकान बना रहे हो, चाहे 20 गज का, 50 गज का, 100 गज का। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है अगर यहाँ से जीत जाते हैं आप तो लेंटर माफिया पे लगाम लग जाएगी? बिल्कुल लगाम लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उनको लगाम लगा कर रहेंगे। बात करूँ मैं मौजपुर वार्ड की, तो क्या मुद्दा रहेगा यहाँ का इलेक्शन लड़ने का आपका? हमारा मुद्दा जो रहेगा, एक तो साफ सफाई का मुद्दा रहेगा, सड़कों का मुद्दा रहेगा, नालियों का मुद्दा रहेगा, एक लेंटर माफिया का मुद्दा रहेगा और पार्कों की अच्छी स्थिति बनाने का मुद्दा हमारा मेन रहेगा। तो मौजपुर वार्ड में कंपटीशन किस पार्टी से है आपका? अगर हम जनता का रुख देखें तो जनता के रुख से तो नहीं लगता किसी पार्टी से हमारा कंपटीशन है। जनता हमारे साथ पूर्ण बहुमत से खड़ी है और अच्छे सपोर्ट से हमारे साथ खड़ी है। बात करूं मैं कार्य की, तो जीतने के बाद ऐसा क्या कार्य होगा जो सबसे पहले आप करना चाहेगा? सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने पूरे वार्ड 228 के अंदर सफाई व्यवस्था को बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज पूरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत चरम स्थिति में है। तो उसको हम सही करेंगे ताकि आदमी जब सुबह घर से बाहर अपनी गली में निकले तो उसकी गली साफ़ हो, नालियों में बदबू ना रहे। वरना ये हालत है यार, नालियों में 1 इंची पानी बहता है, 9 इंची गाद भरी पड़ी है, उसको हम सब उसको ख़त्म भी करेंगे। तो ये थे मेरे साथ मौजपुर वार्ड से नीरज कौशिक जी, जिनका साफ कहना है कि अगर यहाँ से जीत जाते सबसे पहले लेंटर माफिया पे लगाम लगी जाएगी। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली।
नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 तारीख को वोटिंग होगी और 7 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। इसके बाद ही देखना यह होगा कि एमसीडी पर किसका राज होगा। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने मौजपुर वार्ड नंबर 228 की जनता से बात की है। दिखाते हैं आपको। मौजपुर वार्ड में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ जानते हैं कि इस बार जनता यहाँ किसको वोट दे रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई पार्टी। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल वर्मा। कृष्ण पाल जी, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। क्या कार्य करी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम करे, स्कूलों की दशा सुधारी, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ जो है, हॉस्पिटलों की जो दवाइयाँ हैं वे फ्री करी, हॉस्पिटल अच्छे करे और बुढ़ों को जो है तीर्थ यात्रा कराई और बहुत अच्छे काम करे जो केजरीवाल के सराहनीय काम है। तो काम तो बीजेपी भी कर रही है। काम बीजेपी के जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचारी में है, जो वो अपना भ्रष्टाचार दिखाते नहीं हैं जनता को, सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो बात करें यहाँ पे बीजेपी से, अनिल गौर जी है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो दल बदलू हैं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। उनका तो यही काम है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता खुश नहीं है उनसे। नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? झाड़ू को। झाड़ू को। हाँ जी। ऐसा क्यों झाड़ू को? क्यों? क्योंकि जो भी हमारे केजरीवाल जी ने तो इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जारी किया था उसका 90% कार्य वो अभी तक कर चुके हैं। अभी जो भी 100% वो अपना कार्य देंगे, इसलिए हम एक चांस नीरज भाई को भी देना चाहते हैं कि विधानसभा में हमारा विधायक भी वही है और निगम पार्षद में भी हमारा अगर जो झाड़ू का आ जाएगा तो हमारी जो भी समस्याएं बची हैं वो सारी कम पूरी हो जाएगी। बात करूं मैं इलाके के सीनियर सिटीजन, तो इनसे भी जान लेते क्या है इन्हें दिक्कत है। जी सर, क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल सिंह जी। पेंशन वगैरह सब आ रही है टाइम से आपकी? नहीं आ रही जी। पेंशन नहीं आ रही है? नहीं आ तो रही। वोट किसको दे रहे हैं इस बार आप? झाड़ू को जी। झाड़ू को। हाँ तो जी। झाड़ू आने के बाद लगता है पेंशन का ये सब खत्म हो जाएगा? हाँ, जो सब खत्म हो जाएगा जी। नीचे भी ये होंगे, ये निगम में तो ऊपर भी फिर ये सरकार बहुत अच्छे होंगे जी, आसानी से होंगे। आप चाह रहे दिल्ली में पूरी बहुमत से? हाँ, झाड़ू आया जी। तो जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। रमेश जी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार आप? झाड़ू को जी। झाड़ू को। हाँ जी। किस बेस पे दे रहे हैं? क्या काम किया है जी स्कूलों पे और भी हर तरह से हर लगाम लगाई है। हॉस्पिटल स्कूल काफ़ी अच्छे बना दिए। बाकी उम्मीद है और भी ज़्यादा काम होएगा, कराया है और करके भी दिखाएगा। तो से मौजपुर की जनता साफ कह रही है कि वोट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरे एरिया में, वहाँ भी आपको बताते हैं कि किसको वोटिंग यहाँ की जनता चाह रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मौजपुर वार्ड नंबर 228 से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने अपने वार्ड की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता आकाश शर्मा से खास बातचीत की आपको सुनवा देते हैं। मौजपुर वार्ड में हम आ पहुंचे हैं और हमारे साथ बीजेपी के दावेदार यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या यहाँ इलेक्शन लड़ने के क्या क्या कारण है। जी सर। विकास की डोर जो टूटी हुई है, जो केजरीवाल ने ये विकास की डोर तोड़ी है, वो जोड़ के आगे बढ़ाना है। मुद्दे तो पेंशन जो बंद कर रखी है सीनियर सिटीजन की, हमारे बुजुर्गों की, वो चालू करवाएंगे जल्द से जल्द। और स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य के जितने भी अच्छे से अच्छे वो होंगे वो करेंगे। और महिला सुरक्षा का जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, महिलाएं कुछ सहमी सी हैं, तो ये सरकार महिलाओं को कहती तो है हमने बाउंसर रख लिए, फलाना रख लिए, ढिकमा रख लिए, मगर है कुछ नहीं, बस वो झूठे वादे हैं। और क्यों? सरकार के मुख्यमंत्री हैं तो ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ये हमारे मौजपुर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मौजपुर चौक है, मौजपुर चौक के 10 कदम पे मंत्री हैं आप पार्टी के, तो वो तो ये कहते हैं जी हम तो बस मंत्री अपने इलाके के ही हैं। ये विधानसभा ये मुझे कहीं नहीं दिखाई देते मंत्री वाला काम, क्योंकि सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। उन गड्ढों को भी सही नहीं करा जो हमारे पुराने टाइम में ये हमारे संजय जैन भाई यहाँ निगम पार्षद थे, उन्होंने बैठ बैठ के सड़क बनवाई थी। ये मेन सड़क है, बहुत बड़ी सड़क है, ये लंबी है और बहुत कई वार्डों की सड़क है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, सड़कें भी नहीं बनाएंगे, जमुना गंदी कर रखी है। कहीं यहाँ की जनता लेंटर माफिया से भी नाखुश है, उसको लेके क्या कहें? देखो लेंटर माफिया, वो माफिया का तो विरोध मेरा भी रहेगा, वो काम मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, जो जेन्युइन तरीका है, जिसका
परिवार बड़ा हो रहा है, वो अपना लेंटर डालना चाहता है। पिछले 5 साल में जो निगम पार्षदा थी यहाँ मेरे सामने ही 300 वोटों से जीती थी वो, उसने इतना बुरा हाल कर दिया। एमएलए उनका आप पार्टी का है और उसने यहाँ कदम तक नहीं रखा, मगर अधिकारी सारे भेज के पैसे मंगवाए उन लोगों ने। लाख लाख 2-2 लाख रुपए एक लेंटर के लिए। कोई एक बात बताओ, जो रिटायरमेंट के बाद में एक अपने बच्चे के लिए एक कमरा एक छत डलवाना चाहता है, उसके लिए कुल ही 10 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें से 1 लाख रुपए ये अधिकारियों के जरिए मंगवा लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये थे मेरे साथ मौजपुर वार्ड से अनिल कुमार शर्मा जी, जिनके तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे, जो लेंटर माफिया से लेके पेंशन सब इन्होंने यहाँ पे दावे किए और बता रहे हैं अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो ये तमाम इसका सलूशन निकाला जाएगा। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली। तो एमसीडी चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। भजनपुरा वार्ड नंबर 230 से बीजेपी प्रत्याशी रामराज तिवारी ने अपने वार्ड की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता आकाश शर्मा से खास बातचीत की, आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के भजनपुरा वार्ड में हम मौजूद है और यहाँ पे हमारे बीजेपी के दावेदार मौजूद है जिनका नाम है रामराज तिवारी। आइए इनसे जानते हैं मुद्दों को लेके, क्या किस मुद्दे पे यहाँ इलेक्शन है। जी सर। देखिए, ऐसा है कि यहाँ कोई मुद्दा विशेष नहीं है, यहाँ विकास का मुद्दा है। अब विकास जम के हो रहा है और विकास इतना हो रहा है कि यहाँ की जनता जो है खुद प्रत्याशी बन के घूम रही है और एक तरफा वोट देने को सभी तैयार हैं। इसलिए यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। साफ़ सफाई बराबर हो रही है, डेली हो रही है, रोज़ हो रही है। और ये तो आप मान के चलिए कि कूड़ा तो रोज़ उठता है ना, रोज़ पैदा होता है घर में, रोज़ कूड़ा उठता है। और अगर रोज़ एक दिन भी ना उठे कूड़ा तो आप खुद सोचिए कि दूसरे दिन क्या स्थिति होगी। अगर 2 दिन कूड़ा ना उठे तो तीसरे दिन क्या स्थिति होगी। इसलिए डेली रोज़ प्रतिदिन कूड़ा उठ रहा है। सुबह 6 बजे से लग जाती है गाड़ियाँ और 2 बजे 3 बजे तक गाड़ियाँ पूरा कूड़ा उठाती हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद जो कूड़ा बाहर रखा जाता है वही दिखावे के लिए दिखाया जाता है जो विरोधी दल दिखाते हैं। बात करूं मैं भजनपुरा वार्ड की, तो यहाँ से अभी कौन आपको टक्कर दे रहा है चुनावी? नहीं, टक्कर उक्कर कोई नहीं दे रहा है। टक्कर उक्कर देने लायक किसी के पास है ही नहीं है। एक पार्टी है जो दंगाइयों की पार्टी है, जो दंगा कराने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, मसाज कराने में माहिर है, तो इसलिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बहुजन समाज पार्टी है, वो दूर दूर तक कहीं है नहीं। देखिए दिल्ली में बीएसपी का क्या मतलब होता है। तो जो भी है वो ओटकटवा के हिसाब से जो भी अपना अपना निभा रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देंगे कि वो चुनाव लड़ें और मैदान में रहें। बाकी यह है कि हमारा ये जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और हमारे लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी, सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में जो भी ये चुनाव हो रहा है वो एक तरफा चुनाव हो रहा है, विकास पर हो रहा है। क्योंकि विकास इतना हो रहा है कि जहां हम स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि जमुना पार का इतना बड़ा विकास होगा। आप इधर देखिए तो दिल्ली से सहारनपुर 2 घंटे में पहुँच जाएंगे आप। तो ये थे मेरे साथ भजनपुरा वार्ड से रामराज तिवारी जी। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और इसे लेकर वार्ड नंबर 231 से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति गुप्ता ने न्यूज़ 1 इंडिया से क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में अभी हम मौजूद है गोंडा विधानसभा में और गोंडा से दावेदारी यहाँ कर रही है बीजेपी से मिस प्रीति गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं। जी मैडम। सर सबसे पहला मुद्दा है यहाँ का सफाई। खम्भे पे लाइट नहीं है, गंदा पानी आ रहा है और एक मतलब कि सड़क उबड़ खाबड़ हो रही है। हमारा ये यहाँ पर मुद्दा है गोंडा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं अगर यहाँ से आप जीत जाते हैं तो इन मुद्दों पे आके इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्हीं चीज़ों पे आप पहले अपना काम करवाएंगे जीतने के बाद? हाँ, सबसे पहले इन्हीं 4 विषयों पर हम अपना काम करेंगे। जी जी। गड्ढा सफाई, नाले की कूड़ा उठवाना और लाइटें लगवाना खम्भों पर। तो ये थे गोंडा विधानसभा से मेरे साथ प्रीति गुप्ता जी। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली। और धीरपुर वार्ड नंबर 14 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नेहा अग्रवाल ने अपने वार्ड की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता आकाश शर्मा से खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं। दिल्ली के धीरपुर वार्ड नंबर 14 में हम मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की दावेदार यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जी मैडम, किस मुद्दे पे इस बार इलेक्शन है?
इलेक्शन तो कूड़े के पर ही है। कूड़े के पहाड़ जो बने हुए हैं, जो गंदी गलियां हैं, गंदी सड़कें हैं, गंदे पार्क हैं, सब मुद्दे ही हैं। ये डिस्पेंसरी की हालत बिल्कुल ख़राब है। तो ये सब हमें आ रहे मुद्दे हैं कि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आए और सब चीज़ों की दुरुस्ती की जाए और टाइम से सबके काम किए जाए, पूरी ईमानदारी के साथ किए जाए। बात करूं मैं, पार्टी तो तमाम है यहाँ पे, किससे बेसिकली टक्कर है आपकी? टक्कर हमारी कूड़े के पहाड़ों से ही है, जो भ्रष्टाचार है उससे है और गंदगी से है। तो हमें बस यही काम करना है, अपना पूरा ईमानदारी के साथ करना है और पूरा अच्छी तरह काम करके दिखाना है, दिल्ली को बिल्कुल चमका के दिखाना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया यहाँ से, कि यहाँ की जनता भी आपको वोट देगी, ऐसा क्या कुछ अलग करेगा? देखिए, पिछले 15 सालों से बीजेपी है, एमसीडी में आपको पता ही है, तो कोई काम तो हुए नहीं है, तभी जनता पूरी परेशान है। जहाँ भी हम गए हैं पूरा जनता का सहयोग मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि जनता हमें इस बार मौका ज़रूर देगी, केजरीवाल जी की सरकार को मौका ज़रूर देगी और हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे दिल्ली को। अगर यहाँ से आप जीत जाते तो ऐसा क्या कार्य होगा जो सबसे पहले आप करना चाहिए? सबसे पहले जो है कि डिस्पेंसरी बननी चाहिए, जो सड़कों की मरम्मत है वो होनी चाहिए, पार्कों की साफ सफाई होनी चाहिए, गंदी जो गलियां हैं, नालियां हैं, उनकी दुरुस्ती की जाए, जो जितने भी जो जनता की समस्या है उनको पूरा टाइम से पूरा किया जाएगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है तमाम उन पे कुछ ना कुछ वो लग रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, लोग तो कुछ भी कह देते हैं, उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चार मुंह होंगे, चार बातें होंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो भी उनके नेता हैं, सब एकदम अच्छे और पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़ी लिखी सरकार है ये और पूरी ईमानदार सरकार है। दिल्ली के धीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दिल्ली कैंट से कमांडो सुरेंद्र सिंह, त्रिलोकपुरी से राजू धिंगान और कुलपुर से चौधरी फतेह सिंह आज भाजपा परिवार में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने तीनों आप के पूर्व विधायकों को पटका पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया। आदेश गुप्ता ने सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र, जिसमें कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, उनसे परेशान होकर जिन नेताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और बहुत सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी फतेह सिंह जी और राजू धिगान जी, तीनों नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इन बातों से जो परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कमांडो साहब देश के लिए काम किया है, तिरंगे की आन बान शान के लिए काम किया है। राजू धिगान जी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भारत की लिए रक्षा करते हुए उन्होंने काम किया है। और जो आम आदमी पार्टी तिरंगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर चलते थे, वो आजकल टिकट बेचने से लेकर भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आकर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और स्वयं सबसे आखिरी में है। आज उन्होंने यहाँ आए हैं, वो अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आए हैं। इसकी रक्षा भी होगी और वो भी अच्छा काम करेंगे। दिल्ली के लिए अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक अच्छी दिल्ली के लिए काम करेंगे। जिस तरह से तीनों हमारे नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तीनों नेताओं के बारे में कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? एक वाल्मीकि समाज के नेता है, एक हमारे जाटव समाज के नेता है। अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को किस तरह से उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, और एक कमांडो जो ओबीसी नेता है, और कमांडो भी इस तरह दिल्ली के अंदर ऐसे ईमानदार चेहरों को आम आदमी पार्टी दरकिनार करे और जो भ्रष्टाचार करते हैं,
जो उनको कमीशन पहुंचाते हैं उनको वो आगे करे। इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने